देखिए द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आपका है जो मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और ये हर साल आपका रिपीट करता ही करता है। इसमें कह रहा है कि 5x² आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा, किसी एक प्रकार का इक्वेशन आपका दे देगा और आपका क्या पूछेगा? विवेचक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिखा हुआ विभक्तिकर, लेकिन इसको आप इसका दूसरा जो नाम है वो विवेचक है। क्या है? विवेचक। इसे हम डी से सूचित करते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका इक्वेशन देगा, उसके बाद से डी का मान पूछेगा, विवेचक का मान पूछेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। किस प्रकार इसे हल करेंगे तो देखते हैं। तो ये दिया हुआ 5x² - 4x + 2 = 0 का विभक्तिकर क्या होगा, मतलब विवेचक डी का वैल्यू क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें एक विवेचक डी बराबर आपका सूत्र होता है b² - 4ac होता है। क्या होता है? b² - 4ac होता है। तो चलिए यहाँ से आप b का वैल्यू निकालिए। तो b क्या होगा, a क्या होगा, c क्या होगा, तो ये हमारे दिमाग में आएगा। तो यहाँ से देखिए a, x² के गुणांक को हम a बोलते हैं। x² का गुणांक को क्या बोलते हैं? a। तो ये +5 है तो +5 देंगे। x के गुणांक को हम b बोलते हैं। तो b का मान आपका -4 हो जाएगा। साइन के साथ लेना है, जो भी उसके अंक के संख्या के आगे जो भी साइन होगा उसे आपको मेंशन करना होगा। तो देखिए x का जो गुणांक है वो 4 है और 4 के पहले क्या कौन सा साइन है? माइनस है, तो -4 लेंगे। और ये c का जो वैल्यू होगा वो +2 होगा। तो a, b और c का मान निकल गया, तो आप विवेचक आसानी से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो d बराबर b², तो b का मान कितना? -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 तो सूत्र वाला हो गया। ac, a का मान 5 हो गया और c का मान 2 हो गया। चलिए इसमें क्या है कि 4 का स्क्वायर, तो किसी भी संख्या पर अगर पावर सम संख्या के रूप में हो और संख्या वो माइनस में हो तो आपका प्लस हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस गुना माइनस 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 × 5 = 20, 20 दूनी के 40। अब यहाँ से देखिए 16 में से -40 को अगर हम घटाते हैं तो ये कितना बच जाता है? तो 16 में से -40 को घटाएंगे तो ये -24 आपका हो जाता है। 20 10 30 10 40, ठीक, -24 हो जाता है। तो ये डी का मान आपका हो जाएगा -24। बस इसी प्रकार आप लोग डी का मान निकालिएगा। और ये फार्मूला तो विभक्तिकरण का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि विभक्ति का मतलब डी का वैल्यू क्या होगा। निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपका इतना दे देगा b² - 4ac, तो ऑप्शन ये भी मार सकते हैं। और इस प्रकार का हल करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप इसी प्रकार हल कीजिएगा और अपना आंसर ले आइएगा।